बार बनने के बाद यह पहला विदेश दौरा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इटली के अपुलिया शहर में G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे हैं और वहां पर प्रधानमंत्री का इटली के ब्रिंडीसी एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 1 दिवसीय दौरा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। G7 सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह प्रधानमंत्री का पहला विदेश दौरा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के ब्रिंडीसी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं जहां पर उनका स्वागत किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण शर्मा मौजूद हैं। अरुण, प्रधानमंत्री इटली पहुंच चुके हैं, G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। किस तरीके के कार्यक्रम होंगे और कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से ये प्रधानमंत्री का दौरा? पराक्रम, देखिए आपने सही बताया कि मोदी 3.0 के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी की पहली फॉरेन विजिट है जिसमें कि पावरफुल जो ग्रुपिंग है G7 की, इसमें प्राइम मिनिस्टर शिरकत करने जा रहे हैं। लेकिन ये 5th कंसेक्यूटिव टाइम है जब पीएम मोदी इस पावरफुल ग्रुपिंग यानी कि G7 के अंदर शिरकत करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो 14 तारीख का जो दिन है वो 2 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। सबसे पहला मल्टीपल बायलैटरल्स शेड्यूल रहेंगी क्योंकि हम जानते हैं कि G7 लीडर्स हैं और इसके साइडलाइंस में कई सारी बायलैटरल्स एक्सपेक्टेड है। जो इटालियन लीडरशिप है इसके साथ भी बायलैटरल शेड्यूल्ड है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो G7 का जो आउटरीच सेशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उसमें इंटरवेंशंस होंगे, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या विजन रहता है 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर के। नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनर्जी एक होलिस्टिक व्यू में, यानी कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन कैपेसिटीज, ग्रीन एनर्जी को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इस बात पर फोकस। और सेकंड इंपॉर्टेंटली जो अफ्रीका और मेडिटेरियन है इस मुद्दे पर लेकर के, इस बात को हम जानते हैं कि G20 में जो भारत की लीडरशिप में हुआ था उसके अंदर अफ्रीकन यूनियन वो किस तरह से G20 का जैसे मेंबर बनता हुआ दिखाई दिया, तो भारत की एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को दिखाता है। तो अफ्रीका को लेकर के क्या कुछ भारत का विजन रहता है, तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी नेशनली कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसको ग्लोबली रेप्लिकेट करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, बिकॉज इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर मोदी कई सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर कह चुके हैं कि एक ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की ज़रूरत है एआई के मोर्चे पर, क्योंकि एआई जो होता है कोई बॉर्डर्स नहीं देखता है। तो एआई के लिए कैसे हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बना सकते हैं, तमाम डेवलप्ड इकोनॉमीज और डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे एक साथ आ सकती हैं और टेक्नोलॉजी कैसे डेमोक्रेटाइज हो सके, यानी कि केवल डेवलप्ड कंट्रीज के पास ही टेक्नोलॉजी ना रहे, वो डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास भी पहुंचे, इस बात पर फोकस रहता हुआ दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी का विजन क्या रहता है इस G7 के आउटरीच सेशन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वर्ल्ड लीडर्स की भी निगाहें होंगी कि आखिर जो डेवलपिंग इकोनॉमी है भारत, जो कि एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, उसका क्या कुछ विजन है इन तमाम मुद्दों को लेकर के। इसके साथ ही अरुण, हम ये भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्लोबल साउथ को बढ़ावा देने को लेकर के उनका प्रयास होता है। इस यात्रा के दौरान G7 शिखर सम्मेलन में जब वो आउटरीच सेशन को संबोधित करेंगे तो ग्लोबल साउथ पर कितना फोकस रहेगा? बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरह से ग्लोबल साउथ के एम्बेसडर बन करके इस G7 समिट के अंदर शिरकत करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ था, जब आपको याद होगा कि G20 समिट का भी आयोजन हुआ था जी। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ग्लोबल साउथ के तमाम लीडर्स के साथ में बातचीत की थी कि आखिर उनका क्या एजेंडा है, वो क्या चाहते हैं कि G20 में रखा जाए, जब G20 भारत की अध्यक्षता में हुआ था। अब प्राइमरीली G7 एक पावरफुल ग्रुपिंग है, कई सारे जो मुद्दे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज का इंपॉर्टेंट मुद्दा है, फूड सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यूरिया एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन कई मुद्दे हैं। ये तमाम मुद्दे किस तरह से इस डेवलप्ड इकोनॉमीज की जो ग्रुपिंग है इसके अंदर के लाया जा सके, जो पॉलिसीज बनाई जाएं, फाइनेंसिंग की जाए, इंसेंटिवाइजेशन जो किया जाता है, उसमें किस तरह से जो ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जो ग्लोबल साउथ है, इस पर कैसे फोकस रखा जा सके, तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना विजन इस जो आउटरीच सेशन है उसमें रखते हुए दिखाई दे सकते हैं। अरुण, हम ये देख रहे हैं कि G7 जो समूह देश है वो एक तरीके से दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। ऐसे में भारत की सहभागिता वैश्विक मंच पर क्या संदेश देती है?
देखिए, भारत की लीडरशिप कई सारे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस देती है। नंबर 1 ये देती है कि कैसे हम लोग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो कैसे वो ग्लोबली इन मल्टीलैटरल प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी रेप्लिकेट होते हुए दिखाई दे सके। जी। क्योंकि अमूमन होता ये है कि ऐसे बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पर जो कि डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की जो ग्रुपिंग होती है, वहाँ जो छोटे देश होते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, आइलैंड नेशंस होते हैं, ग्लोबल साउथ है प्राइमरीली, उनकी आवाज़ दब जाती है, आती नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ज़ाहिर-सी बात है इस बड़े मंच के ऊपर जो आउटरीच सेशन होगा इस इन बातों को रखते हुए दिखाई देंगे। सेकंडली एक तरह से अपना विज़न रखेंगे तमाम चीज़ों को लेकर के, बिकॉज़ क्लाइमेट चेंज, ग्रीन एनर्जी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। इस पर बातचीत तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन एक्शंस बहुत कम होते हैं जब तक ग्रीन एनर्जी की बात आती है, बिकॉज़ ग्रीन एनर्जी अमूमन डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो इम्प्लीमेंट करना आसान होता है, बिकॉज़ पैसे की कमी नहीं होती है। लेकिन जब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हो, डेवलपिंग कंट्रीज़ हो, जब फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो वहाँ पे सब पीछे जाते हैं। तो ऐसे